सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो टॉपिक है ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ह्यूमन नीड्स नेवर फुलफिल्ड, यानी कि ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है। मन में संतोष है, खुशी है तो ज़रूरतें पैदा ही नहीं होती है। स्वार्थ, लोभ, लालच के चक्कर में इंसान सुख तो खरीद सकता है लेकिन खुशी कभी नहीं खरीद सकता। सच्ची खुशी कभी नहीं खरीद सकता। सभी लोगों को जय हिंद। अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, समृद्ध जीवन के लिए अपना समय दूसरों को दें। संगठन के महत्वपूर्ण लोगों के यूट्यूब, फेसबुक चैनल हम देखते हैं, अच्छा लगता है। इससे जाहिर होता है कि उनके अंदर मानवता, नैतिकता भी है। असम राइफल की जो जायज़ समस्या का जो समाधान के लिए सभी लोगों को इस तर्क, तथ्य और सत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जब तक कि देशवासी पीड़ित, शोषित, वंचित अलग थलग पढ़कर देश या डिपार्टमेंट की जायज़ समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। अपना समय दूसरों को दें का मतलब है मिलकर तर्क, तथ्य, सत्य, मानवता, नैतिकता, दया, प्रेम, करुणा के भाव से हमें एकजुट होकर अपने जायज़ हक की आवाज़ को लोकतांत्रिक सिस्टम तक ले जाना होगा। महापुरुषों का कहना है कि हर समस्या का समाधान टकराव से नहीं हो सकता। एक दूसरे को समय देने का मतलब है अपनी खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को संगठित होकर न्याय तांत्रिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक व्यवस्था तक पहुंचाकर खुद को सुरक्षित बनाकर समस्याओं का समाधान करना होगा, हम करवाना होगा। हमारा जीवन भविष्य सुरक्षित भी होगा इससे। और आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण बात जो आने वाले दिनों में हमारे संगठन का जो अरेवा का एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है, उसमें जो लोग भाग लेना चाहते हैं और अच्छा है, और जिनका घर में समस्या नहीं है तो मन तो हमारा भी था लेकिन मजबूरियां हैं घर की, जो है बच्चे बाहर हैं, परिवार में कम लोग हैं, तो जिसके खास मजबूरी यही है। और अवश्य हिस्सा लीजिए और अपने सामर्थ्य अनुसार डोनेशन भी देना चाहिए हमें। और जिनने हमने दिया है वो ठीक है, जिनने नहीं दिया देना चाहिए। और समस्या का समाधान में देरी हो रही है लेकिन एकजुट होना भी ज़रूरी है, अच्छी बात है। और संगठन के फंड का भी हिसाब किताब का ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा अरेवा संगठन के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब द्वारा किया गया, लेकिन लोगों को खुलासा नहीं चाहिए बल्कि समाधान चाहिए। जो शहद निकालेगा तो उंगली चाटेगा, लेकिन जो है लेकिन छत्ता ही नहीं खाना चाहिए। लोगों का मानना है कि उनका जायज़ समय पर, खासकर जो बेसिक पेंशन संबंधित जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नए के बराबर पुराने का जो रिवीजन करके लाने के लिए जो बेसिक पेंशन को, मेरे पास 400 लोगों का फ़ोन आया था। और जो है ये एक रजिस्टर मैंने इसमें लिखा हुआ है डायरी में, और एक रजिस्टर में मैंने जो है ये पूरे नाम, उनका डिटेल, उनका जो है वो लिखा हुआ है मैंने। और 400 लोगों का जो खासकर बेसिक पेंशन संबंधित, और ये मैंने अरेवा एजीएम के लिए भी ये पॉइंट दे रखे हैं कि जो मेन जो बेसिक पेंशन संबंधित इसका रिवीजन करके वो नए के बराबर पुराने का जितना भी होगा 1500 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन सेम सर्विस, लोगों का कहना है कि सेम क्राइटेरिया है। 20 साल सर्विस, 21 साल सर्विस जो भी है, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 26, 27 जो भी है, एक ने पुराने ने की है, नए ने भी की है, तो नए के बराबर पुराने का, नया का अब बहुत ही ज़्यादा नए, मतलब वो नए का बिल्कुल सिस्टमेटिकली गया है।
वो मतलब वो, लेकिन पुराने का रिवीजन, जबकि 5 साल में एमओडी रूल के मुताबिक रिवीजन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो असम राइफल के महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल जो लेवल में, डीजी लेवल में ये रिवीजन हो करके ये ठीक हो सकती है समस्या। लेकिन इसीलिए हम हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम मैंने लिखित में दिया है, पॉइंट दिया है, लेकिन जो है, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं पॉइंट दे रहा हूँ। अन्य जो समस्या, जो बड़ी समस्या है, जो असम राइफल के प्राइड को उसका वास्तविक हक दिलाने की बात है, उसके लिए मुहिम जारी रहेगी और वास्तविक उसका हक के लिए। लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या की लोगों की है, मेरे पास में मैंने बता दिया, 400 लोगों का डिटेल, उनका नंबर, रैंक, नेम, उनका डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ उनकी जो एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैप रीडिंग, हिंदी, टीटी जो भी है, वो सब मैंने इसमें लिख के 400 आदमी का लगभग है, 300-400 तो लिखा हुआ है। और उनका बेसिक पेंशन कितना है और उनकी एजुकेशन क्या है, उनके क्या क्या उन्होंने कुछ खास अचीवमेंट क्या है उनका, तो वो मैंने इसमें लिखे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम ये डिटेल देंगे। तो ये रिवीजन खासकर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो है अरेवा संगठन के लिए 1-1.5 साल जो है पूरा ऑफिस का कार्य किया था, और मेरा ही नहीं हुआ, मैं एक एक्टिव कार्य करता था अरेवा का, और अभी भी हूँ, अभी भी करते रहता हूँ। किसी का फॉर्म भरना है, किसी का वो करना है, जो है मेरे पास जो आते हैं मैं भर के उसको दे देता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को। और किसी का और कोई वेलफेयर संबंधित काम है, मैं निःशुल्क उनका कर देता हूँ, जो भी मेंबर हैं जो बनते हैं। और जो मैंने जो है बहुत लोगों को उनका काम भी किया फ्री में, उनको जो है उनको फ्री में काम किया, उनको मेंबर बना करके मैंने पैसा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को दे दिया और उनका कार्ड बन के आ गया। तो कहने का मतलब है कि मिलके मतलब प्रेम भाव से, सद्भावना से जो है हर काम होता है। और मैंने जो है एक डिस्कवरी चैनल का, मैं डिस्कवरी भी देखता हूँ, तो उसमें जो है कुछ मेरे पास वीडियो आए थे, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें वाइल्ड एनिमल का, जो जानवरों का था, उसमें देखा होगा एक लायन, जिसे हम शेर, बाघ, नरभक्षी, मानवभक्षी, गुलदार इत्यादि कहते हैं। तो आपने देखा, आप भी देखते होंगे, एक लायन जो है कई बफेलो के झुंड पर हमला कर देता है, और वो जबकि उसको नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि बफेलो का जो हॉर्न होता है यहाँ पर, सींग, तो वो बहुत डेंजर होता है। बफेलो चाहे बुल हो, तो वो जो है जब मिल करके वो जब हमला करता है, तो जो बफेलो है, जो वो अपने सींग से उस पर हमला करता है, तो वो जो है एक, ये जो है उसका बफेलो का जो हॉर्न है, सींग है, वो लायन की जो टांग के, उसकी जांग के आर पार हो गया है, वो जांग, उसकी टांग बेकार हो गई है। तो मैंने वो शॉट बनाया था, तो कई लोग कह रहे थे ये क्यों, मतलब मैंने कहा ये जो है एक सबक है। जबकि उसको हिरन का पीछा करना चाहिए, जो जंगली जो हम तो मानव हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लायन है वो भी गलत करता है भाई, उतने बड़े, जब उसको वो खा नहीं सकता है उतना, एक भैंसे को, एक बफेलो को मार देगा वो एक लायन जो है, उसके बाद उसको खा नहीं पाएगा और बर्बाद, इससे अच्छा वो जितना खा सकता है, एक हिरन को वो खा सकता है। हिरन उसका, उसमें ज़्यादा मीट नहीं होता, लेकिन वो तो एक बफेलो को मार के कितना खाएगा। एक शेर छोटा सा होता है, ये लायन छोटा सा होता है। तो इस तरह से हम इंसान हैं, बहुत सारे लोग हमें इससे ये प्रेरणा लेनी है कि हमें उतना ही, जितना हम
खा सकते हैं, पचा सकते हैं, उतना ही हमें खाना लेना है, चाहे किसी उसमें हो। तो इससे ये है कि कहने का मतलब ये है कि आदमी हो चाहे हम इंसान हैं, भगवान ने हमारे खाने के लिए दूसरी व्यवस्थाएं की है। लायन का तो खैर खाना वही है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कितना खाना है और कितनी मेरे को ज़रूरत है, कितना मैं। और इतने बड़े जानवर को तो उसका जो है सींग, जो हॉर्न है, उसके टांके, उसकी ज़िंदगी लायन की बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। हम इंसान है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, जानवर है, हम मानव हैं। तो ऐसा प्रेम अहिंसा से हर समस्या का समाधान करना चाहिए आज। क्योंकि इंसान खुशी देता है दूसरों को तो खुशी मिलती है, दुख देता है दूसरों को तो दुख मिलता है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को खुशी देनी चाहिए, दुख किसी को भी नहीं देना चाहिए। जो जिसका जायज़ हक है, हमारा का दायित्व तो होना चाहिए कि हम लोगों को खुशी देने के लिए, ताकि भगवान हमको, जब हम लोगों दूसरों को खुशी देंगे तो भगवान हमको, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत में लिखा हुआ है। एक एक चीज़ में जो है अध्ययन ये पढ़ता भी हूँ, धार्मिक पुस्तकें और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूँ। तो उसमें लिखा है, अगर हम जो दूसरों को देते हैं, भगवान वही हमें देता है। तो हम खुशी देंगे तो निश्चित तौर पे हमें भगवान खुशी देगा। वो जो है भगवान पे हमें भरोसा करना चाहिए कि वो जो मतलब हमको और ज़्यादा देगा, ज़्यादा खुशी देगा। हम दूसरों को कम खुशी देंगे, वो हमको ज़्यादा खुशी देगा। तो ये सच्चाई है। तो ये जो है ऋषि मुनियों ने जो बुकें, किताबें लिखी हैं, जो कि बाद में देवता बन गए हैं, और उन किताबों को भी हमें ज़रूर, उन बुकों का जो है ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनमें लिखी हुई बातों पे। तो आज के लिए इतना ही था। तो फिर यही था कि मेन मकसद यही था कि लोगों को जागृत करना कि जो है हमारी जो लोग एकजुट करने के लिए अगर ये मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जो है अपना पार्टिसिपेंट, अपना कंट्रीब्यूशन जो भी है ज़रूरी, वो हमें करना चाहिए, देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक असम राइफल के लोगों तक शेयर करें, और धन्यवाद। संबंधित रिलेटेड लोगों तक धन्यवाद। जय हिंद।